दुरुस्त रहो महाराज। और रामू पवन शादी से मान गया ना शादी करने के लिए? समझा रहा हूँ सरकार, पवन कोई ऐसी बात नहीं है, चिंता मत करिए, शादी करेंगे, बात नहीं है, चिंता करने कोई बात नहीं। ठीक है, अभी बच्चा है, हो सकता है समझ जाएगा। समझा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ लेंगे। दरबारी आई यहाँ आओ। एक से एक सारे मंगता परेशान रहा थी। हम कहा ही गुड़ खियात खियात पानी पियात पियात हैरान हो जाते हैं। ए भैया लड़का ना ही खाली है हो। अरे मैं लड़का ढूंढने नहीं आया हूँ। क्या दरबार में विक्रम है? हाँ है। जाकर बोल दो कि उनसे मिलने तो जुझार सिंह आए हैं। ओ, उनसे मिलने के लिए जुझार सिंह आए हुए। कोई बात नहीं है, पहले सरकार से आदेश लेके आऊंगा तभी आपको लिवा चलूंगा। सरकार। क्या बात है रामू? दरवाजे पे कोई आए हुए हैं, वो कह रहे हैं हम विक्रम सिंह से मिलना चाहते हैं। आपका क्या क्या है महाराज? अगर ऐसी बात है उन्हें आदत पूर्वक मेरे पास बुला लाओ। ठीक है, अभी बुला के लाता हूँ। आइए साहब, आइए आइए आइए। नमस्कार नमस्कार दोस्तमन, नमस्कार। दोस्तमन? जी हाँ। ये आपके दोस्त हैं? जी हाँ। हम जानी सरकार के दिखवा रहा है। कोई हमारा साथी यार दोस्त आता है दिखवा गया? सरकार हमका पता नहीं रही। लेकिन दोस्तमन जुझार सिंह आज कैसे बहुत दिनों के बाद दरवाजे पे आगमन हुआ? आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो दोस्तमन? कह सकते हैं। क्यों है गमगीन चेहरा ये भैया तुम्हारा? क्यों है गमगीन चेहरा ये भैया तुम्हारा? कहो हाल मुझसे तुम अपना सारा। मेरे दोस्त, मैं जब कभी आपसे मिलने आया करता था तब हमेशा खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज बात क्या है जो कि आप बहुत उदास बैठे हैं? सुनिए मेरी बात को दोस्तमन। अरे बया क्या अरे बया क्या करूं जो दुखी दिल हमारा। बया क्या करूं जो दुखी दिल हमारा। करता शादी से इनकार भाई हमारा। मेरे दोस्तमन बस सिर्फ एक बात का मुझे दुख है कि मेरा छोटा भाई पवन शादी करने से बार बार इनकार कर रहा है। कह रहा भैया मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, बाबा बनूंगा। बस इसी बात का मुझे दुख है दोस्त। कौन शादी करने से इनकार कर रहा है? हाँ मेरे भाई। मुझे राजी मालूम जो इनकारी करता, मिले कर इजाजत कहूँ हाल सारा। दोस्त ए राज, मुझे मालूम है कौन शादी करने से क्यों इनकार कर रहा है, ये मैं जानता हूँ। कई बार तुमसे बताना चाहा लेकिन डर बस बता नहीं सका। अगर तुम्हारी आज्ञा हो मैं आज सारी बात बता सकता हूँ। मेरे दोस्तमन मैं इजाजत दे रहा हूँ कि जो दिल की बात हो, एक दोस्त का कर्तव्य होता है अपने दिल की बात जरूर दोस्त से बताना चाहिए दोस्तमन। ठीक है, लेकिन बताने के पहले मैं एक बात के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। कौन सी बात? क्योंकि सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। कहीं आप मेरी बात सुनकर बुरा न मान जाएं, इसे मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं दोस्तमान, जो आपके दिल में हो बात बताइए, मैं उससे बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा तो करना मेरी प्यारे गलती माफ,
बतलाता हूँ आप को सत्य और मैं साफ, सत्य और मैं साफ, देवर भावज को माता बतलावे। ठीक कहा दोस्त। और भावज भी पुत्री बखाने और दिल से प्रीतम भावे। छुप छुप कर राजमहल में दोनों मौज उड़ावे। दोनों नहीं है पाप से डरते, ना दिल में खौफ खुद खावे। दोनों बने दीवाना जी। करते हैं मनी माना जी। साफ तुम्हें बतलाऊं कसम हमारी, तुम्हें दोस्त मने झूठ नहीं बतीला। एक बार मैं तुमसे मिलने आया, आप कहीं बाहर गए थे, तो मैं वापस जा रहा था, लेकिन महल में कुछ हंसने की आवाज आई। मैं खिड़की से झाँक कर देखा तो दोनों भौजाई प्रेम से गले मिले हुए थे और आइस आराम कर रहे थे। मैं तो देख दंग रह गया। वाह, एक भाई के साथ इतना विश्वासघात। मैं उस समय कुछ नहीं कर सका, वापस चला गया। लेकिन आज बाहर चलने पर मुझे बताना ही पड़ा। सोचिए, इस संसार में कौन ऐसा इंसान है जो कि इस संसार में ब्रह्मचारी बनकर अपना धर्म निभाएगा। जब दोनों देवर भौजाई आपस में पति पत्नी कर निभा रहे हैं, शादी कौन करेगा? ऐसा आराम कर रहे हैं। तभी तो पवन शादी करने से बार बार इनकार करा है कि नहीं भैया, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, बाबा बनूंगा। तभी तो पवन शादी से बार बार इनकार करा है। सरकार, आप कैसी बातें करते हैं, इनके बातों में मत आइए। आपका दिल दिमाग कहाँ है सरकार? रामो, वो मेरे जिगरी दोस्त हैं जुझार सिंह, उनकी बातों पे मुझे विश्वास है, मुझसे झूठ कभी नहीं बोल सकते हैं। सुनिए मेरी बात को जुझार सिंह। यही बात बिल्कुल सही हुआ मुझे विश्वास, भाई नहीं बैरी मेरा है पूरा गद्दार। ठीक कह रहा हूं। है पूरा गद्दार पवन भरमाली मेरी रानी, छुप छुप दोनों मौज उड़ावे खूब करते मने मानी। ऐसी बातें करते हैं सरकार, आपकी बात हमारे दिमाग में नहीं आ रही है। रात दिन दोनों ऐसे करे ये दिल के अंदर ठानी, छुप कर दोनों मौज उड़ावे खूब करते मने मानी। जिसे मैं समझा भोला भाला जी, निकला ओ नाग है काला जी। अब अरसाना जरा लगाऊं, मासूका के हाथों से मैं आशिक को मरवाऊं। नहीं करिए सरकार, ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए सरकार। ठीक कहा दोस्तमन, तभी तो पवन बार बार शादी करने से इनकार करा है। भैया मैं शादी नहीं करूंगा। देवर और भाभी मिलकर दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, रंगोलियां मना रहे हैं, तभी तो शादी से बार बार इनकार करा है। अगर आज तुम जुझार सिंह ना आते तो मेरी आंखों का पर्दा नहीं हटता, मेरी आंखें नहीं खुलती। मेरे दोस्त विक्रम वही दोस्त है जो दोस्त के बुरे दिन काम आवे। ठीक कहा दोस्तमन। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी तुमने आखिरी लाइन जो कहा कि मासूका के हाथों से आशिक को मरवाऊं, जी हाँ, सिर्फ यही प्रयोग करना। बहुत अच्छी बात दोस्तमन। जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रह जाए। आप कह रहे हैं कि आज
हम हमारे दोस्त हो, हमारी आंखों का पर्दा खोल दिया, लेकिन यहाँ पे आंखों का पर्दा नहीं खोले हैं ये। आपकी आंखों में पट्टी बांध दी है सरकार। रामो देखो, तुम नौकर हो, नौकर तो रहो। जहाँ दो बड़े आदमी आपस में बात करें हम, वहाँ तुम्हारे बोलने कोई हक नहीं। ठीक है सरकार, लेकिन आप जैसे दोस्त हैं, दोस्त तरीके बात मेरे करिए। नौकर होते मैं तुमको अभी सबक से कहता था। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है दोस्त मान। दोस्त होने नमस्कार नमस्कार। समझे? रामू। हाँ सरकार। देखो, जुझार सिंह मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है, मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ये बात सच है कि पुष्पा और पवन ये दोनों मिलकर रंगोलियां मना रहे हैं, तभी तो शादी करने से बार बार इनकार कर रहे हैं। नहीं सरकार, अगर आज जुझार सिंह नहीं आता तो आज मेरी आंखों का पर्दा नहीं खुलता और ये राज राज ही रह जाता। सोचिए सरकार, पवन भैया भाभी को माँ के समान मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, तो मुझे तो विश्वास बिल्कुल नहीं सरकार। ये जुझार सिंह है, इसके चक्कर में आप मत आइए। ये लकड़ी फेर के कोई लकड़ी फेर करता है सरकार, इसका नाम ही है जुझार सिंह। नहीं रामू, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मुझसे जुझार सिंह झूठ नहीं बोल सकता कभी भी। आप बड़े आदमी सरकार, ये गुलाम आपका ज्यादा नहीं बोल सकता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। आपके आंखों में इसने आंखों नहीं आपके खोला है, आपके आंखों में इसने पर्दा बांध दिया है। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, यहाँ की देखभाल करना तुम। कोई बात नहीं सरकार, आप जाइए, लेकिन ऐसा नहीं करना सरकार, छोटे भैया को ऐसा नहीं। इसका नाम जुझार सिंह है। ये साला जब तक एक लकड़ी नहीं लगा देता है, इसको दिल को तसल्ली नहीं होती है। आज हमारे महाराज को ऐसा लकड़ी लगा के ऐसा हेरा फेरी करके इनको फंसा दिया कि ये जुझा के मार डालेगा, नाम ही इसका है। खैर कोई बात नहीं, देखा जाएगा। छोटे भैया मिलेंगे तो मैं कुछ बात करूंगा। चलता हूँ, देखा जाएगा। के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो पुष्पावती, खुश रहो। अरे क्या बात है, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। पुष्पा, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ और कुछ कहना भी चाहता हूँ। पुष्पा कहिए प्राणनाथ, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। कैसा रूप अनूप हमारी रानी का। अच्छा जा। कैसा रूप अनूप हमारी रानी का, बया किया नहीं जाए दिलवर जानी का। ये बात है। जा। प्राणनाथ, क्या बात है पुष्पा? आप इस तरह से मेरी बखान कर रहे हैं जिससे आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। पुष्पा क्या बताऊं, तुम्हारी कितनी तारीफ कर दूं उतना ही कम है। करते क्या तारीफ दिलवर जानी का, करते क्या तारीफ दिलवर जानी का, बोल रहे क्या बोल दिलवर जानी का। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ पर वचन न समझो झूठा। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ पर वचन न समझो झूठा। कैसे करूं जब रूप पतिव्रता रानी का, बया किया नहीं जाए दिलवर जानी का।
मिट्टी में मिल जाए ये रूप बना है मिट्टी का। मिट्टी में मिल जाए ये मिट्टी का तन है। क्या बोल रहे तारीफ अपनी जानी का, करते क्या तारीफ दिलबर जानी का। प्राणनाथ बोलो पुष्पा। अरे मिट्टी का तन है, एक दिन तो मिट्टी में मिल जाना है। इस तरह से आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए मेरी बात को। हर अदाओं पे प्यारी तेरी मैं कुर्बान हूँ, सुख से जीवन कटे प्यारी संसार में। तुम हो चंदा चकोरी मैं भौरा तेरा, फूल खिलता तुम्ही से है संसार में। पुष्पा, तुम्ही से तो सारे देश और सारे जहान में उजाला होता है, और तुम्हारी तारीफ क्या करूं मैं। तो फिर इस तरह से आप बातें करके मुस्कुरा रहे हो, मेरी तारीफ कर रहे हो, आखिर आप कहना क्या चाहते, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए मेरी बात को। क्या है गुण ऐ गुण तुझ में मेरी जान मन, कर सका ना कभी मैंने पहचान है। कैसे मालूम करूं तुम अरबपति बनता हो, बस यही जानना चाहता आज मैं। पुष्पा, तुम्हारे अंदर क्या गुण है, क्या गुण है, आज तक मैं समझ नहीं पाया। बस मैं यही जानना चाहता हूँ और यही तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। प्राणनाथ, आप तो हर समय मेरे रूप की पहचान करते हैं, हर समय निहारते हैं, लेकिन सच में आप मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, आप कभी नहीं मुझसे पूछे, ना तो कभी पता करने की आप कोशिश की। ठीक है पुष्पा, यही तो मैंने जान नहीं पाया आज तक। कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं आप, साफ साफ बताइए। मैं आपके वचन के लिए, आपके लिए मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। अगर पुष्पा, अगर तुम पतिव्रता बनती हो, पद की आज्ञा का पालन करोगी, एक बात मुझे त्रिवाचा दो कि मैं पद की आज्ञा का पालन करूंगी और मैं पतिव्रता हूं, तब तो मैं वो बात तुम्हारे सामने पेश करूं। प्राणनाथ, अभी आपको ये शक है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जो ही बात मुझसे कहेंगे, जो ही मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, मैं आपके हर बात का पालन करूंगी। जो मैं कहूंगा सो करोगी? करूंगी, करूंगी, करूंगी। जो मैं कहूंगा सो करोगी? करूंगी, करूंगी, करूंगी। जो मैं कहूंगा सो करोगी? करूंगी, करूंगी, करूंगी। अगर तुम पतिव्रता बनती हो पुष्पा, इसी वक्त चली जाओ, पौन के भोजन में जहर डाल के खिला दो। भगवान! क्या प्रणव, अरे क्या आप मुझसे मांग रहे हैं? ऐसी परीक्षा मेरी क्यों आप ले रहे हैं? अरे जिस देवर को मैंने अपने बेटी का दर्जा दिया, एक बेटी का समान उसे पालन पोषण किया, आज आप कह रहे हैं कि मैं जाऊं अपने हाथ से उसे बेटे को जहर खिला दूं? मुझसे नहीं होगा। समझ गया पुष्पा, समझ गया। ऐसा पतिव्रता तुम बनती हो, पद की आज्ञा का पालन करोगी। अगर पतिव्रता बनती हो तो जो मेरा हुक्म है इसी वक्त चली जाओ, पौन के भोजन में जहर डाल के खिला दो, तब तो मैं जानूंगा तुम पतिव्रता हो। हे नाथ, हे मेरे दाता, मैं आपसे बार बार विनय करती हूँ,
ऐसी परीक्षा मेरी मत लीजिए। हरामजादी, देवर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, ऊपर से पति पत्नी बनी हो, माँ बेटे का रिश्ता निभा रहे हो, ऊपर से अंदर से पति पत्नी का रिश्ता निभा रही हो और पतिव्रता बन रही हो। बेशरम कुतिया कहेगी। हाँ, अरे प्राणनाथ, अगर आप ऐसी परीक्षा मेरी लेगी, अरे धरती फट जाएगी और उसी धरती में मैं समा जाऊंगी। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ती हूँ, फिर आपसे विनय करती हूँ कि आप ऐसी परीक्षा नहीं। हरामजादी, अगर पतिव्रता बनती हो तो पति की आज्ञा का पालन करना होगा। मैं चल रहा हूं। या भगवान, या परमात्मा, मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? हे मालिक, अगर मैं आज अपने देवर पवन को जहर खिलाती हूँ तो दुनिया वाले मुझे पापनी कहेंगे, मुझे चंडाले कह के पुकारेंगे। लेकिन अगर मैं अपने पति का कहना नहीं मानती हूँ, उनके कहने पे नहीं चलती हूँ, तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरी सहायता करो भगवान, मेरी सहायता करो। लेकिन मैं एक पतिव्रता नारी होने के कारण मैं अपने पति का कहना मानूंगी, उनके वचनों का पालन करूंगी। और मैं इसी वक्त जाती हूं, मैं अपने बादी को बुलाती हूं। अरे ओ बादी, कहिए महारानी जी, आप मुझे किस लिए याद की हैं? बादी, तुम इसी वक्त चली जाओ, मेरे देवर पवन को बुला के लाओ। ठीक है महारानी, जो आज्ञा महारानी। भाभी जी, देवर ने आदर सहित आन नवाया शीस, भावज तुम्हें क्यों नहीं दिया मुझे आशीष। आज क्या बात भाभी जो गमगीन हो, मुझको अफसोस भारी है दिल दरमिया। राज जो हो खुलासा करो तुम बयां, मुझको आशीष भाभी जी क्यों ना दिया। बात क्या है भाभी, जो कि इस तरह गमगीन बैठी हो और मुझे आशीष नहीं दे रही हो? आखिर बात क्या है? कैसे दे दूं
आशीर्वाद तुमको देवर, उम्र निकली छोटी तुम्हारी सुनो, थर थराता हमारा जिगर है सही, कैसे दे दूं तुम्हें मैं आशीर्वाद है। कौन मैं कैसे तुम्हें आशीर्वाद दे दूं कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम जुग जुग जियो, लेकिन पवन तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी निकली। अरे आज आंखों से आंसू बहा क्यों रही, साफ मुझसे कहो दिल में छाई फिक्र, राज जाहिर करो तुमको मेरी कसम, होता दिल को हमारे नहीं है सबर। बात क्या है भाभी, जो कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, आखिर साफ साफ क्यों नहीं बताती भाभी? तुमको मेरी कसम है, साफ साफ बतलाओ आखिर बात क्या है? क्या बताऊं देवर, आज ऐसी बात तुमसे कैसे कह दूं, कहते वक्त मेरा जिगर दुख रहा है, मेरी शरीर मेरा तन बदन डगमगा रहा है, ऐसे मैं थर थर कांप रही हूं कि ये बात कैसे तुम्हें बताऊं, कैसे तुम्हें समझाऊं। तुम्हें मेरी कसम है भाभी, साफ साफ बतलाओ आखिर बात क्या है? देवर, तुम्हारे भैया को किसी ने बहका दिया है, तुम्हारे भैया को किसी ने बहका दिया है, और किसी बात के चक्कर में फंसकर मेरी वो परीक्षा लेना चाहते हैं कि जो कि एक पति अपने पति से कभी कोशिश नहीं करेगा। मुझसे कहते हैं अगर तुम मुझे पति मानती हो, तुम अगर मुझे पति मानती हो तो अपने देवर पवन को ले जाकर खाना में जहर दे दो। ये क्या कह रही हो भाभी? हाँ पवन, आखिर तू बता कि मैं क्या करूं क्या न करूं, मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अरे पति की आज्ञा का पालन करो प्रेम से, वरना पतिव्रत धर्म हो तुम्हारा खत्म। लाओ भोजन को परसो जहर डाल करे, तुमको मेरी कसम, तुमको मेरी कसम। अरे हुक्म अपने प्रीतम कभा भी बजाओ, हुक्म अपने प्रीतम कभा भी बजाओ, और न देरी लगाओ, न देरी लगाओ। भाभी, अगर भैया जी की आज्ञा है तो इनकी आज्ञा का पालन करो भाभी। नहीं पवन, ये मुझसे नहीं होगा। अरे जिस हाथ से मैं तुम्हें खाना खिलाती थी, तुम्हें पालन पोषण किया तुम्हारा, आज मैं इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारे खाना में कैसे
में जान दे दो भगवान। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, ऐसा करने से मेरी मौत क्यों नहीं कर देता? मेरी मौत दे दो भगवान, मेरी मौत मर जाना अच्छा है भगवान, लेकिन मैं अपने हाथ से पवन को कैसे कैसे खाना में जहर दे दूं भगवान? तुम्हें बताओ पवन, मैं क्या करूं? ठीक है पवन, अगर तुम भी कहते हो बार बार कि जाओ भाभी लाओ, तो मैं जाती हूँ। आगे भगवान की मर्जी क्या है भगवान जाने।